उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी दिनचर्या हमेशा एक जैसी रहती। सूरज निकलने से पहले खेत में जाना, शाम ढलने तक हल चलाना, फिर खाली हाथ घर लौटना। उसके दो छोटे बच्चे थे, 10 और 7 साल के। हर रात वे भूखे पेट बिस्तर पर लेट जाते और हर बार एक ही सवाल दोहराते, पापा कल खाना मिलेगा ना? रामू हर बार सिर हिलाकर हाँ कहता, लेकिन उसके गले में हमेशा एक गांठ बनी रहती। उसके पास जवाब तो होता, पर वो सच कभी नहीं होता, बस एक टुकड़ा उम्मीद। एक साल पूरे इलाके में सूखा पड़ा। आकाश में बादल देखे हुए 3 महीने बीत गए। नदी का पानी सूखकर कीचड़ बन गया। रामू की सारी गेहूं की फसल खेत में ही जलकर राख हो गई। गांव के साहूकार, जिनसे उसने बीज और पानी के लिए कर्ज लिया था, वे हर दिन उसके दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगे। गांव के साहूकार, जिनसे उसने बीज और पानी के लिए कर्ज लिया था, वे हर दिन उसके दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगे। उस रात घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा था, न एक पैसा जेब में था। रामू के पास चूल्हे में पूरी रात जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं बची थी। उसने देखा, बड़ा बेटा छोटी बहन को अपनी चादर से ढंक रहा है। दोनों की आंखें भूख से फटी हुई हैं। उसी पल रामू का दिल टूट गया। उसने एक फैसला किया। वह अपने पिता की बनी मेज के नीचे से पुराने जमीन के कागज निकाले। ये 5 बीघा जमीन थी, जो उसके दादा ने अंग्रेजों के समय से संभाल कर रखी थी, परिवार की एकमात्र निशानी। उसने कागज को जेब में डाला। अगले दिन वह 4 बजे उठकर शहर गया। जमीन साहूकार को बेच दी। दाम थोड़ा कम मिला, पर उसे जल्दी पैसे चाहिए थे। फिर वह अनाज की दुकान पर गया। 10 किलो गेहूं लिया, 1 किलो चीनी लिया। दोनों बच्चों के लिए नई किताबें और रंग का डब्बा खरीदा। शाम को वह घर लौटा। बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बोरी से निकलते अनाज को देखा, फिर नई किताबें देखी। दोनों एक साथ चिल्लाए और रामू के गले लग गए। रामू की आंखें भर आईं। उसने आंख के पानी को जल्दी पोंछ लिया। उसी रात बच्चे भर पेट खाना खाकर गहरी नींद सो गए। रामू चुपचाप उठा, दरवाजे को धीरे से खोला, बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बंद भी नहीं किया। अगली सुबह बच्चे उठे तो घर में सन्नाटा था। रामू कहीं नहीं था। अब सवाल यह है, क्या रामू वापस आएगा, या उसने कोई ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा?